कौन बचा कौन गया कौन रहा कौन जाने के लिए मजबूर हुआ। देखिए प्लेयर रिटेंशन की हम कर रहे हैं बात। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी कुछ खिलाड़ियों को कहा है अलविदा, पैसे हो गए हैं उनके पास काफी। अब दूसरी टीम उनकी पड़ोसी बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स, उन्होंने कहा सारे घर के बदल डालूंगा। ऊपर देखिए जरा किंग्स 11 पंजाब को, उनके पास इतने पैसे हैं कि एक नई पूरी फ्रेंचाइज बना लें। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, बिग शो को भेज दिया है, कॉटरल को कहा है नॉट वेल डन। मुंबई इंडियंस ने भी एक्चुअली सारे फास्ट बॉलर्स को कह दिया अलविदा, ऑलमोस्ट सारे। और राजस्थान रॉयल्स की बात सुनिए जनाब, उनको मिल गया है नया कप्तान। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे मैं कर क्या रहा था। मैं एक्चुअली बैट देख रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, आई मीन आईपीएल है, मैं कहा मतलब ही नहीं मेरा। लेकिन मैं ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से ये रिटेंशन हुई है। देखिए ये वो समय था जब आपको अपने एक्सेस बैगेज को एकदम से हटा देना है, क्योंकि चाहे आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल क्यों ना करें, पर उसका में भी तो लिमिटेशन होती है ना। और यहाँ पर पैसे बड़े इंपॉर्टेंट है भैया। मतलब जब आप ऑक्शन की टेबल पे बैठते हैं और आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब दूसरी एक जो कहानी रहती है इसके अंदर ये रहती है कि चलिए आपको पैसे आपने रिलीज तो कर लिए अपने पास, आपने खिलाड़ियों को छोड़ दिया, पैसे भी आपके पास आ गए। अब ऑक्शन में कौन कौन आने वाला है उसका भी तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है ना। तो जब वो समीकरण को आप बिठाते हैं, फिर उस लिहाज से आप खिलाड़ियों को छोड़ते हैं। चेन्नई से शुरू करें बात, चेन्नई से कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वो टीम जो मतलब बहुत ही सफल टीम रही है, धोनी की टीम है। अब उसने किस किस को जाने दिया और काफ़ी पैसे रिलीज कर लिए हैं। केदार जाधव, एज वी डिस्कस कि केदार जाधव जा सकते हैं, वो चले गए। पीयूष चावला को जाने दिया है, शेन वॉटसन पहले चले गए थे। अब ये तीन अगर बड़े खिलाड़ियों को आप देखें कि जब आप छोड़ देते हैं तो आपका पर्स कितना बड़ा हो जाता है ना, अचानक से आपके पास पैसे काफ़ी सारे आ गए हैं। अब आप जब ऑक्शन में जाएंगे तो आपके ये जो मुरली विजय को भी जाने दिया बाय द वे, और रोक के जो रखा है वो है बहुत इंपॉर्टेंट इज सुरेश रैना, जिसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि अगर वो आधे भी रहना हो ना, अगर मतलब जितने हैं अगर वो उसके आधे भी हो जाए तो भी ऑक्शन में आप उससे बेहतर खिलाड़ी तो आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइज इंडियन अच्छे बल्लेबाज को नहीं छोड़ने वाली थी। और वही हुआ है, किसी ने नहीं छोड़ा। मतलब ओवरसीज गए हैं लेकिन वहाँ छोड़े नहीं है, तो पैसे तो इनके पास काफ़ी मिल गए हैं। इमरान ताहिर को नहीं जाने दिया, पीयूष चावला को छोड़ा है, पर करण शर्मा अभी भी मौजूद हैं, साथ में है मिचेल सैंटनर और साई किशोर। मुझे लगता है स्पिनर्स खरीदने पड़ेंगे। मुझे ये भी लगता है कि ओपनर अब खरीदना पड़ेगा, एक आधा फॉर ओवरसीज बल्लेबाज को खरीदना पड़ेगा। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज, शायद कहीं ब्रावो को भी छोड़ देते। मुझे लगा था एक्चुअली कहीं ब्रावो को छोड़ सकते हैं, छोड़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पर एक मुझे लगता है ओवरसीज वो बॉलर को भी देख लेंगे, मतलब ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली बैड स्ट्रैटेजी। अब पैसे हो गए धोनी की टीम के पास। अब जरा दूसरी टीम की तरफ चलते हैं, उनके पड़ोसी। उनके पड़ोसियों ने तो कहा कि हम 10 खिलाड़ियों को छोड़ रहे हैं। आई मीन 2 ने तो ऑलरेडी छोड़ ही दिया था, वो पार्थिव पटेल ने जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, डेल स्टेन ने अपने को अनअवेलेबल कर दिया। तो कुल मिला के एक्चुअली 8 खिलाड़ियों को छोड़ा है, जिसमें प्रमुख खिलाड़ी जो हैं वो हैं क्रिस मॉरिस, 10 करोड़ उनको देकर खरीदा गया था, अब उनको छोड़ दिया गया है। अगर आप बात किए एरन फिंच की, उनको बुलाया, उनको भी छोड़ दिया। मोइन अली को, उनको भी छोड़ दिया। शिवम दुबे, उनको भी छोड़ दिया। उमेश यादव, उनको भी छोड़ दिया। आई मीन मैं थोड़ा सा हैरान इस बात से हूँ कि शिवम दुबे में थोड़ा सा मुझे लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए था। महंगे थे, आई कैन अंडरस्टैंड, पर आप उस स्किल सेट वाला प्लेयर इंडिया में शायद आपको इतनी आसानी से ना मिले, तो मे बी दे वांट टू बाय हिम बैक। क्रिस मॉरिस 10 करोड़ पैसे थोड़े ज़्यादा थे बाय द वे, पर सीजन उनका खराब नहीं था, लेकिन इंजरी का एक कंसर्न है, तो उसके चलते उनको भी जाने दिया है। आई मीन दे विल हैव देयर जॉब कट आउट। अब कैसे आप अच्छी टीम बनाएंगे? ऑफ कोर्स एक पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, हो सकता है आप मिचेल स्टार्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप कैमरन ग्रीन के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर जेसन रॉय भी तो शायद आपको चाहिए हो सकता है, क्योंकि ओपनर भी तो चाहिए। तो अभी वहाँ पे समीकरण बहुत होगा, अभी वहाँ पे उथल पुथल बहुत होगी। और हैरानी की बात यह है कि जब आप नंबर 4 पे पहुँच जाते हैं, मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं 4 साल के बाद, फिर इतने बदलावों की ज़रूरत। Interesting, very interesting. But that's been the case with the RCB. Always interesting. सनराइज हैदराबाद ने किसी को ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बिली स्टैनले, फैबियन एलन, कोई मेन प्लेयर को छोड़ते नहीं है। पृथ्वीराज यारा, वो तो वैसे भी रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनके पास जो है वो सही है। मैं हैरान था कि मिचेल मार्श के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जेसन होल्डर उनकी जगह आए थे, तो होल्डर को भी रख सकते थे और मिचेल मार्श को कह सकते थे टाटा बाय बाय। I mean, that's what I thought. But then Tom Moody is the new director of cricket there, और a new thought. अब ज़रा चलते हैं आई मीन किंग्स 11 पंजाब की तरफ। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? पहले वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ ग्लेन मैक्सवेल अब नहीं होने वाले हैं। नहीं मतलब हो सकता है हो जाए, छोड़ दिया है ग्लेन मैक्सवेल को, छोड़ दिया कॉटरल को, छोड़ दिया करुण नायर को, छोड़ दिया कृष्णप्पा गौतम को, छोड़ दिया मुजीब रहमान को। आई मीन मुजीबुर रहमान को जब आप छोड़ देते हैं और इतने सारे खिलाड़ियों को जब आप छोड़ देते हैं, तो आपके पास कुछ 50 करोड़ रुपये बच जाते हैं।
पैसे पैसे भैया, नई टीम बनाएंगे। इतने पैसे हो गए हैं अब पंजाब वालों के पास। पंजाबियों ने गल बड़ी अच्छी की है। मैं कहूँ कैसे कि जब आप मैक्सवेल को छोड़ते हैं 10 करोड़ आपके फ्री हो जाते हैं। 8 करोड़ में बहुत महंगे थे शेल्डन कॉटरल, कृष्णप्पा गौतम और करुण नायर भी बहुत महंगे थे। मैं हैरान हूँ कि मुजीबुर रहमान को नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि वो अभी भी बिकेंगे और थोड़े से महंगे बिकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतनी क्वालिटी ऑफ स्पिन ना आपको शायद ऑक्शन में मिले नहीं। पर मिचेल स्टार्क को अगर किसी को खरीदना है, प्रोवाइडेड वो अपना नाम उस लिस्ट में डाल देते हैं, तो इनके पास तो बहुत पैसे हैं भैया, ये खरीद सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि मिचेल स्टार्क ने अगर अपना नाम डाला ऑक्शन में, ही विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन दी आईपीएल, इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। पिछली बार पैट कमिंस थे, वो 15.5 करोड़। ऑक्शन में इससे महंगा खिलाड़ी कोई नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब वहाँ से अगर हम चले राजस्थान की तरफ, बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं छोड़े हैं। टॉम करन को रख सकते थे, छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई और खरीद लेगा उनको। पर स्टीव स्मिथ को जाने दिया और स्टीव स्मिथ की जगह कप्तान भी नियुक्त कर दिया गया है संजू सैमसन को, और मेरे विचार में बिल्कुल सही किया है। क्योंकि ओवरसीज कप्तान का आई एम नॉट अ ह्यूज फैन, पर संजू सैमसन का मुझे जो खबर आई थी वो ये थी कि आरसीबी और सीएसके दोनों ने कहा था हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। अब वहाँ जाने के लिए अगर खिलाड़ी को रोकना है, अपनी तरफ उसको बनाए रखना है, तो फिर थोड़ी सी उसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया रोल, एक नया दायित्व दे देते हैं, तो उनको कप्तान बना दिया गया। आई एम एक्चुअली फाइन विद इट। टॉम करन को शायद रोका जा सकता था, अंकित राजपूत को पिछले साल ही लिया था, उनको भी उन्होंने जाने दिया है। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो अपनी बॉलिंग यूनिट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस साल यही तो परेशानी थी ना, ऐसा लगा वन बॉलर आर्मी है। तो होपफुली दे विल फाइंड वेज टू गेट अ फ्यू मोर बॉलर्स। पर एक आधा इंडियन बैट्समैन भी चाहिए। मैंने तो ये भी सुना कि शायद रॉबिन उथप्पा की भी शायद कोई डील चल रही है कि कहीं पे हो सकता है कि किसी के साथ ट्रेड हो जाए, हो सकता है चेन्नई के साथ हो जाए, मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर। मुंबई इंडियंस ने सारे फास्ट बॉलर्स को जाने दिया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसा कैसे आपने कर दिया कि आपने मलिंगा को भी जाने दिया। मलिंगा और पैटिंसन तो खैर एक ही आदमी को छोड़ा है आपने, क्योंकि पैटिंसन तो वैसे भी उनकी रिप्लेसमेंट थे। मिचेल मैक्लेनेगन को भी जाने दिया उन्होंने, नेथन कूल्टरनाइल को भी जाने दिया। तो नेथन कूल्टरनाइल बहुत महंगे थे, मिचेल मैक्लेनेगन नहीं थे। 2 करोड़ में आप पैटिंसन और मलिंगा के जो आपके पैसे हैं वो आपके उपलब्ध हो जाते हैं। फास्ट बॉलर ये भी शायद एक ढूंढेंगे, खरीदना चाहेंगे, दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोलकाता ने ज़्यादा बदलाव नहीं किया, टॉम बैंटन को छोड़ा है, पर उसके अलावा बाकी जो मेन खिलाड़ियों को सबको संभाल के अपने पास रखा है। आई वॉज होपिंग कि कोई डिस्कशन हो जाए और कुलदीप को ही छोड़ दें, पर यहाँ ना प्लेयर का नहीं होता है, प्लेयर कांट डिसाइड, इट इज़ द फ्रेंचाइजीज प्रोरोगेटिव, आपको जाने दे या ना जाने दे। तो एक्चुअली किसी और टीम में जाते तो शायद ज़्यादा मौके मिलते। इस टीम में पिछले 28 में से सिर्फ 14 मैच खेले हैं। अगर मैच आप उनको खिलाने नहीं वाले, आई मीन हर टीम में होते हैं मैच नहीं खेलते, टीम फिर भी अच्छा करते तब भी नहीं खेलते, आई मीन इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है इंसान ना। सो आई फील फॉर हिम, आई जेन्युइनली फील फॉर हिम। दिल्ली कैपिटल्स, आई थिंक दैट्स द ओनली टीम दैट्स लेफ्ट जिसके बारे में हमने बात नहीं की है। दिल्ली कैपिटल्स ने भी खिलाड़ियों को जाने दिया है। उन्होंने एलेक्स कैरी को छोड़ दिया, एक ये जो कीमो पॉल को भी छोड़ दिया। वैसे जब मुंबई की बात कर रहे थे, शर्फिन रदरफोर्ड को भी उन्होंने छोड़ दिया। शर्फिन रदरफोर्ड को उन्होंने दिल्ली से लिया था, अब जाने दिया है। अब देखते हैं किस तरफ वो जाएंगे। इन्होंने भी कीमो पॉल को छोड़ दिया, जिसको पिछले साल मौके ज़्यादा क्या मिले ही नहीं थे। डैनियल सैम्स को भी इन्होंने शायद छोड़ने की बात मैं सुन रहा हूँ कि उनको भी छोड़ रहे हैं। जेसन रॉय को इन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी इतने सारे खिलाड़ियों को छोड़ने के बाद मैंने तो हर्षल की और किसी एक और खिलाड़ी की भी मैं ट्रेड की बात सुन रहा हूँ। आई मीन अभी तक खबर नहीं आई है, पर मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ भी ट्रेड की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दिल्ली को फर्क नहीं पड़ता। संदीप लामिछाने को छोड़ दिया यार, मुझे लगता है वो भी खिलाड़ी बिकेगा, कोई ना कोई तो उनको अच्छे पैसों में खरीदेगा और खरीदना चाहिए भी, इज़ व्हाट आई फील। कुल मिला के यही समीकरण रहा है। आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट एनी टीम। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, देन हैदराबाद, बैंगलोर, हो गया, मतलब सब हो गया 8 टीमें। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सभी टीमों के बारे में बात कर ली है। अब अगले साल अगले साल नहीं है, इस साल की ऑक्शन के लिए जब 21 तारीख को, 21 फरवरी आई थिंक इज़ द डेट, कौन कौन से खिलाड़ी बहुत महंगे बिक सकते हैं, बाद में उसकी चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। पर मुझे लगता है एक तो मुजीबुर रहमान इंटरेस्ट आएगा, ग्लेन मैक्सवेल अभी भी बिक जाएंगे अच्छे में, और नेथन कूल्टरनाइल को भी एक अच्छा मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कैमरन ग्रीन के ऊपर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे आता हुआ नजर आता है। काइल जेमिसन, जाय रिचर्डसन, ये 2 गेंदबाज हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा। मिचेल स्टार्क ने अगर अपना नाम डाल दिया तो ही विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल ऑक्शन, इज व्हाट आई फील। और जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे भैया, उसके पास जाने के उनके ज़्यादा आसार हो जाएंगे। ट्रेड विंडो में मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी होने वाला है, क्योंकि मयंक मार्कंडे को आई बिलीव ऑलमोस्ट 6-7 फ्रेंचाइजीज ने मांगा था, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। बट देन दैट बी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से वो कहाँ जाते हैं। जेसन रॉय को भी कोई ना कोई तो अच्छे पैसों में खरीदेगा, ये भी मेरा मानना है। एरन फिंच के लिए इंटरेस्ट होगा, बट क्या उतना होगा? स्टीव स्मिथ किसके पास जाएंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल रहेगा। 12.5 करोड़ रुपए तो उनको नहीं मिलते अब, लेकिन किसके पास जाएंगे? क्या धोनी उनको लेना चाहेंगे?
इंटरेस्टिंग रहेगा, उनको भी तो एक ओवरसीज बैट्समैन चाहिए, सो दैट बी एन इंटरेस्टिंग वन। बट देन ऑल इन ऑल हलचल मचनी शुरू हो गई। अब पहली बात तो कहाँ हो गया IPL, उस पर भी थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन व्हाट डू यू गाइस फील, कौन सी टीम कहाँ बेटर प्लेस है? आई थिंक किंग्स 11 पंजाब हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि अपना जो उन्होंने कोर संभाल के रखा है और उसके बावजूद इतने सारे पैसे उनके पास फ्री हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इज द सेकंड साइड दैट हैज डन वेल, कोर बचा के रखा है पर पैसे अपने लिए बहुत सारे फ्री कर लिए हैं। RCB ने पैसे तो फ्री किए पर बहुत सारे लोगों को जाने दिया है, सिर्फ 12 लोग बचे अब उनके स्क्वाड में। अब यहाँ से स्क्वाड आगे कैसे चलाएंगे, दिस विल बी अ बिग वन। राजस्थान रॉयल्स ने भी पैसे क्या मतलब तो लीडरशिप का रोल ही अदा कर दिया, मतलब जाने का रास्ता उन्होंने बदल दिया है। अब वो उस रास्ते पे कब तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। KKR, MI, they haven't really made too many changes and so is the case with our team सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली के बदलावों से हम ओके, क्योंकि उनकी भी जो प्लेइंग 11 है वो ऑलरेडी सेट इन स्टोन है यार, ज़्यादा परवाह उनको है नहीं। तो अभी के लिए इतना ही है जी, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, कुछ और नई नई कहानियाँ बनाएंगे। आज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए और ऐसी वीडियो को ना ट्रेंड करते रहो यार। कल परसों अपना वीडियो जो था इट वॉज ट्रेंडिंग एट नंबर 4, नंबर 3, आया क्या बात है, वेल डन यार, वेल डन, थैंक यू सो मच।